तो चलिए हम लोग क्लास 12th में चलते हैं। क्लास 12th का मैथ एलपीपी, जिसमें सीबीएसई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीपी से, और जेक बोर्ड में टोटल 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा, मतलब 6 मार्क्स आपका मजा दिला देगा। आइए, सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है इसको कहते हैं इनइक्वलिटी। जो भी इनइक्वलिटी दिया हुआ है आप उसको क्या करो, लिखो। x + y <= 50 दिया हुआ है। जो इनइक्वलिटी है हम लोग उसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं, x + y = 50। अब हमको चाहिए क्या, x और y 2 पॉइंट चाहिए। हम लोग आराम से एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें x और y एकदम हल्का हल्का, एकदम हमको x और y 2 पॉइंट चाहिए। हम लोग x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखें तो y कितना आ गया 50। y बराबर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 50। दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x + y ≤ 90। तो 3x + y जो इक्वलिटी का साइन है उसको हम लोग हटा करके इक्वलिटी में चेंज करते हैं, इक्वल टू में चेंज कर दिए। 3x + y = 90। यहाँ से हमारा x और y का 2 पॉइंट आएगा। कौन कौन सा, x और y। एकदम हल्का वाला नंबर लेंगे, x 0 फिर y 0। x 0 लेंगे, x 0 लिए, y कितना आ गया, x 0 लेने पर y कितना आएगा 90। 0 इंटू समथिंग तो 0, 0 इंटू 3 तो 0, ये 0 हो गया, ये y = 90, ये तो खत्म हो गया, तो y = कितना हो गया 90। ठीक है, तो x = 0 तो y = 90। जब y = 0 लेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा तो 30। अब हम लोग को क्या करना है, x और y 2 पॉइंट आ गया, यहाँ से x और y 2 पॉइंट आ गया, x 0 y 50 एंड x 50 y 0, 2 पॉइंट हमारा आ गया है। ठीक है, पहले लाइन से 2 पॉइंट आ गया, दूसरे लाइन से 2 पॉइंट आ गया। अब हमको इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। एक ग्राफ खींचेंगे, एक ऐसे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इस ग्राफ में ये होता है x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस, ये हमारा होता है ओरिजिन 0 0। हमको अब प्लॉट करना ये नंबर 0 50, तो 50 90 को प्लॉट करना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। इतना बड़ा बड़ा नंबर है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे भाग में तोड़ लेते हैं। क्लास 9th में हम लोग 10th में हम लोग सीखे थे, स्केल बनाने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक स्केल, एक 1 स्केल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 स्केल = कितना है 10 यूनिट। 10 यूनिट हम 10 यूनिट हम लोग ले लेते हैं, एक स्केल बराबर 10 यूनिट। तो x कितना जाएगा 50, तो 10 20 30 40 50 60 लेके चलते हैं। y कितना जाना है 90 तक, 10 20 30 40 50 60 70, थोड़ा सा ऊपर इसको खींचते हैं 80 90, बराबर बराबर का गैप होता है। आपको ये पूरा ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर दिया जाएगा क्लास 10th में बोर्ड में, सॉरी क्लास 12th में बोर्ड में। तो ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है। अपने रफ पेज में आपको जो कॉपी दिया जाएगा उस कॉपी में नहीं बनाना है, आपको एक कॉपी के साथ एक ग्राफ पेज देगा, आपको ये ग्राफ जो है अपने ग्राफ पेज में प्लॉट करना है। तो x = 0, x = 0 यहाँ होता है ना, और y कितना है 50, 10 20 30 40 50, x 0 y 50, ये वाला पॉइंट। x = कितना है 50, y कितना है 0, तो y 0 यहाँ पे होता है। x 50 जाना है, 10 20 30 40 50, ये x हो गया 50 और y हो गया 0। ये 2 पॉइंट आया, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिए। अच्छा, एक बात और बताना है इसमें हमको, ये जो लाइन है वो लाइन ये किसका लाइन है, ये जो लाइन है जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं ये किसका है, x + y = 50, इसको लिख दीजिए। ये जो लाइन है आपका वो x + y = 50 का लाइन है। ठीक है,
अच्छा एक बात और, अगर हम लोग क्लास 11th में इनइक्वलिटी टॉपिक जब पढ़े तो उसमें हम लोग को पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया कि कभी अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 हो या x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, तो अगर लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम लोग जो लाइन खींचेंगे वो खींचते हैं डॉटेड लाइन, ऐसे करके डॉट बना करके डॉटेड लाइन खींचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ जाए या लेस देन इक्वल टू 50 आ जाए, तो ये जो जब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, जब आपके क्वेश्चन में इनइक्वलिटी में, इसको कहते हैं इनइक्वलिटी या इन इक्वेशन, तो जब आपके इन इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन रहेगा, लेस देन का साइन रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, ये इक्वल टू का साइन होता है, ये इक्वल टू का साइन होता है। तो अगर आपके इन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन रहा तो हम लोग जो लाइन खींचेंगे वो डार्क लाइन खींचते हैं। जैसे मैंने, ये हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन का जो लाइन खींचे हैं वो डॉटेड लाइन है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें क्या है, इक्वल टू का साइन है। क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर यहाँ पे ये वाला साइन नहीं रहता तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से खींचते हैं, ऐसे डॉट करके खींचते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, इसलिए हम लोग इसको डार्क लाइन से खींचे। अब देखिए, जब ये लाइन खींचे तो लाइन खींचने के बाद एक चीज़ और क्या देखना है कि ये जो लाइन है वो हमारे इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे इस पूरे ग्राफ को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे कैसे? एक ओरिजिन की तरफ, एक पार्ट है ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का एक साइड ओरिजिन है और एक साइड ओरिजिन नहीं है। एक साइड, इस लाइन के एक साइड में ओरिजिन है, इसको कहते हैं ओरिजिन, और एक साइड क्या है, एक साइड में ओरिजिन नहीं है। मतलब एक साइड होता है ओरिजिन की तरफ, एक होता है ओरिजिन से अवे, ठीक है। तो अब हमको शेडेड करना है, अगर हमको शैडो बनाना है, रंगीन करना है, कलर करना है, तो किधर कलर करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो इन इक्वेशन है हम लोग इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब हम लोग इन इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन गिवन इन इक्वेशन, हम लोग जब इसमें x और y का मान 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 50। क्या ये बात सही है? 0 50 से 50 से छोटा होता है? यस, बिल्कुल सही है। 50 से 0 कब मतलब बड़ा होने लगा? 0 तो हमेशा 50 से सही होगा, 0 हमेशा 50 से क्या होगा, कम होगा। ये बात सही है। 0 इज लेस देन 50, ये सही है। या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि 50 इज ग्रेटर देन क्या, 0। ग्रेटर इक्वल टू भी है, लेकिन आप देखिए कि 50 0 से बड़ा होता है, यस होता है। तो ये वाला बात क्या है आपका, सही है, ट्रू है। ट्रू अगर होगा, अगर कभी आपका जो स्टेटमेंट है ये वाला ट्रू हुआ तो आप जो शैडो बनाओगे वो ओरिजिन की तरफ बनाओगे। मतलब जब x का मान 0 और y का मान आप 0 पुट करते हैं, यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो आपका जो शैडो बनेगा वो किधर बनेगा, ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये जो शैडो होगा ना, ऐसे करके शैडो होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके शैडो खींचेंगे, है ना। आप देखे होंगे, अभी हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ऐसे करके आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखें तो कलर बना, ये बात सही हो गया ना। तो हम लोग कलर करेंगे ऐसे, ऐसे कलर करते हैं। तो आप क्या करना, ये पूरा यहाँ पर रंगीन मत करना, नहीं तो घिना जाएगा। तो उसको साफ साफ काम करेंगे। करना क्या है, जैसे हम लोग x और y पुट करते हैं ये बात सही हो जाता है, तो शैडो बनेगा इस लाइन के इस साइड में। अगर ये बात अगर फॉल्स हो जाता तो क्या होता, अगर ये बात फॉल्स होता तो हम लोग शैडो बनाते लाइन के क्या, ओरिजिन के अवे इस साइड बनाते, इस साइड पूरा शैडो हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी हम लोग इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू कितना है 90 है, तो हम लोग 90 यहाँ लिए थे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, x 0 y 90। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है x 30 10 20 30, x 30 और y 0, ये वाला। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अरे इसको लाइन को ड्रॉ करो, है ना, ऐसे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पास ग्राफ पेपर रहेगा, आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, आपके पास स्केल रहेगा, एकदम वहाँ पर एकदम एग्जाम में स्केल से बनाना है, मस्त टाइप का बनाना है इसको, ताकि देखने में झकास टाइप का लगे। अच्छा, जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किए तो इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पर है। ये लाइन कैसा, कौन सा लाइन हो गया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। बहुत बढ़िया, देखिए इक्वल टू का यहाँ पर ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन खींचे, इसलिए इक्वल टू वाला यहाँ लिखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इनइक्वलिटी वाला लिख दिया, यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वल टू वाला को यहाँ लिखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये लाइन जो है, अब इस लाइन के इधर शैडो बनेगा कि उधर शैडो बनेगा, ओरिजिन के तरफ बनेगा, इस लाइन का, इस लाइन के ओरिजिन की तरफ शैडो बनाएंगे कि ओरिजिन के अवे बनाएंगे शैडो, उसके लिए देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर भी इसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं। x 0 ये पूरा 0, y 0 ये 0, 0 प्लस 0 तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। क्या ये बात सही है, 90 0 से बड़ा होता है, यस बड़ा होता है, तो ये वाला बात क्या हो गया, सही हो गया। अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, तो शैडो बनाएंगे ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का भी शैडो बनेगा ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन की तरफ बनाएंगे, इधर बनाएंगे शैडो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कॉमन शैडो रीजन चाहिए, कॉमन। इस लाइन का जो शैडो बनेगा, इस लाइन का जो शैडो बनेगा, दोनों लाइन का शैडो का कॉमन सेक्शन हमको चाहिए। आप जरा सा रफ काम करना, हम रफ काम करके आपको दिखा रहे हैं। आपका लाइन है ऐसा और ऐसा, ठीक है, अरे गलत हो गया ना, चलो फिर से करते हैं। आपका जो एक लाइन है आपका कैसा है, एक लाइन है ऐसा, ठीक है, एक लाइन है कैसा, ऐसा, ठीक है। इस लाइन का शैडो बनेगा इधर ओरिजिन की तरफ, इस लाइन का शैडो बनेगा ये भी ओरिजिन की तरफ। दोनों का आप देखो कि कॉमन सेक्शन कहाँ पर आता है, कॉमन सेक्शन, तो आप देखो कि ये वाला सेक्शन आपका आएगा कॉमन सेक्शन, जो इस लाइन के भी इधर है और इस लाइन के भी इधर है। तो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, कितना रफ, कितना गंदा लग रहा है। आप एग्जाम में अगर दोनों का, अभी तो 2 लाइन है तो आप शैडो बना रहे हो, एग्जाम में 3-3 लाइन आ जाएगा, तब तो और घिना जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शैडो नहीं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है इसमें, कि इस लाइन का शैडो बनेगा इधर, ठीक है, इधर, इस लाइन का भी शैडो बनेगा इधर, तो दोनों का कॉमन सेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। दोनों लाइन का जो कॉमन शैडो रीजन बनेगा वो हमारा ये सेक्शन बनेगा। देखिए देखिए देखिए, इस लाइन के भी ये इधर है, यहाँ वाला नहीं लेना, यहाँ वाला कॉमन कहाँ है, ये इधर ही है ना। इस लाइन को जब बनाइएगा तो ये सेक्शन आएगा हमारा कॉमन रीजन, कॉमन शैडो रीजन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो शेडेड रीजन आया है, कॉमन शेडेड रीजन जो आया है, इसका एक नाम होता है, इसका नाम है आपका फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अच्छा, ये जो रीजन है, ये जो डार्क रीजन है, ये आपका क्या है, चारों तरफ से बंद है, तो चारों तरफ से बंद है तो इसका नाम है बाउंडेड फ्यूजन रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड है, ये कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ से बंद है। कभी कभी खुला हुआ भी रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड, मतलब जैसा भी ये बंद है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका बंद एरिया में कवर है। कभी कभी क्या होगा ना, ओपन रहेगा, तो ओपन रहेगा तो उसका नाम होता है अनबाउंडेड फ्यूजन रीजन, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है कि आपका जब भी डार्क लाइन आ जाएगा, जब फिजिबल रीजन आप ले आइएगा, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप है, अगला काम है,
आप यहाँ तक नोट कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया आपको यहाँ तक। यहाँ के बाद आपको करना क्या है, आपको दो काम करना है। ये फिजिबल रीजन हम यहाँ से हटा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमको कुछ और भी काम है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, फिजिबल रीजन जैसे आप निकाल लिए, अब आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स, और एक होता है मैक्सिमम जेड। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमाइज का था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ मैक्सिमाइज, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम जेड। अगर क्वेश्चन रहेगा आपका मिनिमाइज, तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम जेड। ये होता है कॉर्नर पॉइंट, और एक होता है मैक्सिमम जेड। कॉर्नर पॉइंट किसको कहते हैं, देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, बंद क्षेत्र जो है इसको कहते हैं, ये वाला जो है ना, ये जो 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को क्या है, बांधे हुए है, बंद किया हुआ है, तो इसी को बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, एक है आपका 0 0, एक है आपका 30 0, अच्छा ये वाला, एक और है आपका 0 50, ठीक है। एक और पॉइंट है आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखो देखो, आप जब इसको ग्राफ में बनाओगे ना, तो आपको ये वाला पॉइंट, आपको ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसका पॉइंट आपको चाहिए। आप देखो कि आप x आपका कितना है, आपको ग्राफ पेज में आपको पूरा दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका x कितना है 10 20, x आपका कितना है 20, और y कितना है 10 20 30। देखो तो जरा सा ऐसे करके, तो y आपका कितना है 30, ठीक है। ग्राफ पेज में बनाइएगा तो ये आपका एग्जैक्ट आएगा। अगर आप अपने नॉर्मल पेज में इसको बनाइएगा तो उम्मीद होगा आपसे कि कभी कभी वो मिस भी हो जाएगा, आप गलत आंसर ले आओगे, आप गलत पॉइंट यहाँ पर ले आओगे। इसीलिए इसको बनाना है आपको ग्राफ पेज में। ग्राफ पेज में आइएगा तो वहाँ पर पॉइंट बॉक्स टाइप का दिया हुआ रहता है, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, पॉइंट एक्स भी मिल जाएगा और वाई भी मिल जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर आप इसको नॉर्मल पेज में बनाते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, नॉर्मल पेज पे बना रहे हो, तो ये पॉइंट अगर कभी आपको सुविधाजनक लगेगा, मतलब कभी इसके इधर आ जाएगा, कभी इसके इधर ही आ जाएगा, तो कभी कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये पॉइंट होता है आपका दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो दो लाइन को सॉल्व करके आप एक्स और वाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। वो लास्ट में आपको बता देंगे हम, ठीक है। आइए, ये आपका हो गया 20 और 30, 20 और 30। जब निकल गया 20 और 30, तो आप देखो कि कॉर्नर पॉइंट जैसे निकल गया तो मैक्सिमम जेड क्या होगा। आप इस कॉर्नर पॉइंट को जेड का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स और वाई को आप रखिए। जब हम लोग 0 0 लेते हैं तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 बड़ा 0, मतलब z क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब हम लोग x का मान 30 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, x का मान 30 तो 120 और y 0 तो 120 प्लस 0 120। जब हम लोग x का मान 0 और y का मान 50 रखेंगे, x का मान 0 तो पूरा कंप्लीट 0, y का मान 50 तो 50, तो z का मान कितना हो गया 50। जब हम लोग x का मान 20 रखेंगे और y का मान 30 रखेंगे, x का मान 20 रखें तो 20 और गुना 4 80, 80 और प्लस कितना 30, कितना 110, तो 110। अब देखो जरा सा, 0 120 50 और 110 में मैक्सिमम कौन है, ये 120, ये हो गया हमारा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, z का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 120, मतलब 120। किस पॉइंट पे, तो 30 0, x बराबर 30 y बराबर 0। तो आपको लिख देना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू कितना 120 एट 30 0। बस इतना आपको काम करना है, 6 मार्क्स आपको एकदम कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है। करना क्या है, कभी भी आपको एक जेड देगा, मैक्सिमाइज जेड कहेगा चाहे मिनिमाइज जेड कहेगा, मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम कहेगा तो मिनिमम निकलेगा। आपको 2 इनइक्वलिटी 3 इक्वलिटी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर ये और ये 2 तो हमको दिया हुआ था इन इक्वेशन, हम लोग उस दोनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y 2 पॉइंट यहाँ से निकल गया।
दो स्ट्रेट लाइन निकला, उन स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ से निकाल लिए, एक्स वाई और वाई निकाल लिए, दोनों से निकालिए, उसको प्लॉट किए ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपको देखना है कि हर एक लाइन का जो शैडो बनेगा वो ओरिजिन के तरफ बनेगा कि ओरिजिन के अवे बनेगा। जब उसका डिसीजन ले लिए तो आपका एक फिजिबल रीजन आएगा, फिजिबल रीजन जब आ गया तो आपका कॉर्नर पॉइंट आएगा, और कॉर्नर पॉइंट जब आ गया तो आपका मैक्सिमम या मिनिमम जेड आएगा जो क्वेश्चन कहेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अच्छा, नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, मन में किंतु परंतु जरा सा धुक-धुकी बुक-बुकी सब चलेगा। क्या चलेगा? ये जो दो लाइन है सर, ये जो दो बात है यहाँ पर आप तो उसको छोड़ दिए, तो भैया ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x बराबर आप 0 ले लीजिए। जिस तरह से इनइक्वलिटी का साइन को हटा करके आप उसको इक्वल टू में चेंज किए थे, उसी तरह से आप इसको भी इनइक्वलिटी का साइन हटा करके x इक्वल टू 0 लिखें। x बराबर 0 होता है y एक्सिस, x बराबर 0 होता है y एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, x बराबर 0 होता है y एक्सिस, देखिए ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, x बराबर 0 होता है y एक्सिस, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर 0, और y बराबर 0 को कहते हैं हम लोग x एक्सिस, y बराबर 0 को कहते हैं x एक्सिस, ये x एक्सिस, तो आपका ये x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। तो ये दोनों ये जो x एक्सिस के इधर और y एक्सिस के इधर, मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफ बनेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा, हम जो शैडो बनाएंगे, ये जो शैडो रीजन बनाएंगे वो हमको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। नहीं तो पता चलता आप पूरा बोर्ड रंग दिए, ऐसे ऐसे करके पूरा इधर इधर पूरा रंगा गया, ये भी आप रंग दिए, रंग करके आप इधर लेके आ गए। भैया इधर नहीं मांग रहा है, मांग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, देखिए ई वाला को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको इसी बक्सा के अंदर में, इसी बक्सा के अंदर में आपको रहना है, इसी एकरे में रहना है, समझे कि नहीं बात को? इधर आपको नहीं आना है, इसमें नहीं आना है, इसमें नहीं आना है, इसमें नहीं आना है, आपको इसी में रहना है। जो तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, आप इसको अगर आप समझ गए तो आप आराम से बाउंडेड फिगर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाइन हो, चाहे वो 3 लाइन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर लेते हैं, चलिए।